तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। नमस्ते तु हलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवती कांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलंबारे नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज त्राहि मां कृष्ण पूर्वज। वृंदाय तुलसी दिव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। भूमस्वखलितपादानां भूमिरेवयवलम्बनं त्वयि अजातयपराधानां त्वमैव शरणं प्रभु त्वमैव शरणं प्रभु त्वमैव शरणं सबसे पहले मैं परम आराध्यतम पतित पावन परम करुणामय श्री राधा जी की सेवा में विराजमान परम करुणामय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजिकाचार्य दंडी स्वामी 108 श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात गौड़ीय गुरुवर्ग वृंद श्रीमद् भागवत के महाभागवत गण सबके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। श्रीपाद भारती महाराज, अन्य वैष्णव वृंद, मातृशक्ति, श्रोत्री मंडली सबको मैं यथा योग्य अभिवादन करता हूँ।
सबकी प्रसन्नता की प्रार्थना करता हूँ। कल हम सब लोग श्रवण कर रहे थे वृत्रासुर जी के प्रसंग को, जो प्रसंग आसुरिक शब्द प्रयोग किया गया उनके लिए, लेकिन वो भगवान के अत्यंत प्रिय पार्षद हैं। उन्होंने दिखलाया किसी भी योनि में जाकर के कभी भी कोई भी भक्त अपनी भक्ति से नहीं डिग सकता। मनुष्य छोड़ दीजिए, पशु पक्षी किसी भी योनि में चला जाए, वो अपने भजन से नहीं डिग सकता। हम लोग तो मनुष्य योनि में जहां सत्संग सुलभ है उसमें ही नहीं टिक रहे हैं। इसलिए हमारे परमाराध्य परम गुरुदेव कहते थे, वृत्रासुर के ये श्लोक, चतुर्श्लोक जो हैं, इनको हमेशा कंठ पे धारण करके रखना। जैसे बोला जाता ना कि हमेशा इस बात को याद रखना, दो बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण, आगे नारायण एक मौत को, दूजे श्री। तुकबंदियां तो हमारे बच्चे बना लेते हैं। मृत्यु को याद रखना, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी। हम मृत्यु को नहीं याद रखते, इसके कारण ही हमें भगवान की भी ध्यान नहीं आता। भगवान का ध्यान मृत्यु को याद रखने वाले को आएगा, ऐसी भी कोई पक्की गारंटी नहीं। जिसे मालूम पड़ जाए कि मरना है तो सोचता है कि मैं भोग के मरूं, ऐसे ही रूखा सूखा जाऊंगा तो क्या फायदा, अच्छी तरह भोग करने लगता है। कई बार रिएक्शन भी हो जाता है। लेकिन वृत्रासुर जी के प्रसंग से हमें लगता है कि हम असुरों से भी गए गुजरे। भगवान के वैकुंठ में भगवान नित्य विराजमान हैं। वैकुंठ है क्या? वैकुंठ एक ऐसा चिन्मय धाम है, ऐसा चैतन्य अतीन्द्रिय दिव्य धाम है, जहां पर जन्म मृत्यु नहीं होती, जन्म भी नहीं और मृत्यु भी नहीं। वहां आत्मा आत्मा के रूप में ही है। वहां आत्मा, ये जो हम शरीर देख रहे हैं, ऐसे जड़ शरीरों में नहीं है जिनका शरीर खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जहां पे किसी भी तरह का कुंठा नहीं है। कुंठा का मतलब जहां बुद्धि कहीं भी भ्रम में नहीं पड़ती, कुंठा रहित।
सो जाएगी नहीं तो वहीं। बोल वृंदावन बिहारी लाल। उस वैकुंठ में भगवान विष्णु विराजमान रहते हैं, अपने समस्त ऐश्वर्यों के साथ, जिसमें एक ऐश्वर्य श्री भी है। श्री एक ऐश्वर्य उनका शक्ति है, वीर। एक ऐश्वर्य उनका यश है, एक ऐश्वर्य उनका ज्ञान है, एक ऐश्वर्य उनका वैराग्य है। 6 प्रकार के ऐश्वर्य जिनमें हैं उन्हें भगवान कहते हैं। जिनमें मतलब पूर्ण रूप से हैं उन्हें भगवान कहते हैं। जिनका रूप अत्यंत सुंदर है, ऐसा सुंदर है कि अगर उनके केश को कोई देखने लगे तो उस केश को देखते देखते उसे उनके मुखारविंद को देखने की फुर्सत ही नहीं मिलेगी, इतना सुंदर है केश। दिव्य स्वरूप शब्द का अर्थ होता है जो स्वयं दैदीप्यमान है, स्वयं प्रकाशित है, उसे किसी को प्रकाश करने की जरूरत नहीं, उसे दिव्य कहते हैं। दैदीप्यमान, दिव्य, स्वयं ही उज्जवल, उसे दिखाने के लिए किसी की जरूरत नहीं। जैसे हमें आपको देखने के लिए एक प्रकाश की जरूरत पड़ती, वहां पे एक दूसरे को देखने के लिए प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि स्वयं प्रकाशमान है। ऐसा दिव्य धाम जहां पर पेड़, लता, पशु पक्षी जो दिखाई देते हैं, वो पशु पक्षी वास्तविकता में, बैकुंठ में नहीं है ये लीला, लेकिन बैकुंठ में जो भी धामवासी हैं वो सारे के सारे धामवासी चतुर्भुज हैं, 4 भुजाधारी हैं। हम एक विष्णु को सोचते ना 4 भुजाधारी, वहां पे सारे बैकुंठवासी भगवान विष्णु की तरह ही 4 भुजाधारी हैं। उनके हाथों में भी शंख, चक्र, गदा, पद्म, किरीट, कुंडल सब कुछ है। दिखने में भेद नजर नहीं आता। उस वैकुंठ के बाहर हमेशा से सुनते आए जय विजय रहते हैं। वास्तविकता में जय विजय ये शक्तियां हैं भगवान की, जिसमें भगवान का बल प्रदर्शित होता है। तो भगवान की शक्ति जय और विजय वैकुंठ के बाहर क्यों है? देखिए, बहुत सी शक्तियां होती हैं जो अंदर भी हैं, बाहर भी हैं। जैसे मैंने ही अगर कुछ श्रृंगार किया है, मैंने ही कुछ बनाया है, तो उस बनाई हुई वस्तु को देख करके मैं प्रसन्न होता हूं। ऐसे ही भगवान की अपनी शक्ति, जो शक्ति बलमयी है, जिस शक्ति के द्वारा सबको जय और विजय प्राप्त होती है, वो भगवान ने अपने द्वार के बाहर रखी। क्यों रखी? क्योंकि भीतर जय और विजय की जरूरत नहीं, भीतर तो सारे के सारे भगवान के ही हैं। वहां पे तो किसी की हार और जीत की बात ही नहीं। वैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय स्वयं भगवान के ही अंश, स्वयं भगवान तुल्य ही हैं। कई लोग बोलते हैं वैकुंठ से बाहर थे इसलिए भ्रम हो गया। ये बोलने वालों का भ्रम है, उन्हें भ्रम नहीं हुआ। जैसे कई बार मेरा ये हाथ, मेरी जरूरत पड़ती है ज्यादा देर बैठने से जांघों को, तो मैं मारता हूं, जिससे कि वो जो खून है वो चलने लग जाए, भागने लग जाए, पंप हो जाए। तो भगवान भी बहुत समय से, युगों से भगवान बैठे हुए थोड़ा अलसा गए। भगवान ने कहा कि एक्सरसाइज नहीं हुई बड़े दिनों से,
ऐसा ही वर्णन है कि भगवान को अपने आप से क्रीड़ा करने की इच्छा हुई, तो भगवान के चरणों के मकरंद, चरण कमलों का मकरंद जो है और तुलसी जो है, उसकी सुगंध जो है सनक सनातन सनत कुमार के नाक में गई। वो उसे सूंघते हुए कि ये दिव्य सुगंध कहां से आ रही है, ये किस धाम से आ रही है। उन्होंने देखा एक दिव्य स्वयं प्रकाश, अनंत सूर्यों का प्रकाश उनके सामने फीका लग रहा है। ये कुछ है, शायद यहां से आ रही है। ध्यान दीजिए, उस धाम से बाहर सुगंध सनक सनातन सनत कुमार को दिखाई दी, अनुभव हुई। बाहर कैसे आई? वो धाम ही दिव्य है। अगर आप यहां से शीशी खोलेंगे और वो इत्र इतना जबरदस्त हो कि निकलते ही वो चारों तरफ उसकी खुशबू फैल जाए, तो आएगी नहीं। सनक सनातन सनत कुमार जो है ब्रह्म ज्ञानी संत हैं। क्या हैं? ब्रह्म ज्ञानी किसे कहते हैं? जो ब्रह्म को जान लेता है। ब्रह्म क्या है? भगवान का प्रकाश। ब्रह्म क्या है? जो भगवान के प्रकाश को जान ले कि मैं इसी प्रकाश का अंश, मैं भी यही प्रकाश हूं, अहम ब्रह्मस्मि। जो ये समझ ले, क्या समझ ले? मैं ही ब्रह्म हूं। जो ऐसा जान ले वो ब्रह्म ज्ञानी है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जो ब्रह्म को जानता है ब्रह्म ही हो जाता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। जीव जब ब्रह्मभूत हो जाता है उसको कोई भी शोक नहीं होता है, कोई भी इच्छा नहीं होती। अब प्रश्न होता है कि जो ब्रह्म को जान गया, अपने आप में ब्रह्म में प्रतिष्ठित हो गया, खुद को समझ गया कि मैं ब्रह्म हूं, उसे कहीं आकर्षण भी हो सकता है? आकर्षण तो नहीं हो सकता। जो अपने आप को, ध्यान दीजिए, ब्रह्म किसे कहते हैं उसे और समझ लीजिए डिटेल में। ब्रह्म कहते हैं जिनसे सारी सृष्टि हुई, जिनमें सारी सृष्टि स्थित है, अंत में जिनमें सारी सृष्टि लय प्राप्त हो जाएगी, उसे कहते हैं ब्रह्म। समझ लीजिए, सारी सृष्टि हुई किसने की? ब्रह्मा ने। सारी सृष्टि संरक्षित रहती है किससे? विष्णु से। सारी सृष्टि लय को प्राप्त हो जाती है किससे? शिव से। तो कहते हैं ये तीनों जिनमें हैं उन्हें कहते हैं ब्रह्म। समझ आई? जो स्वयं को इस ब्रह्म से अभिन्न समझ रहा है, मैं ही ब्रह्म हूं, ऐसा जिसका समझना हो गया, मानना नहीं। मानने वाले तो इधर उधर घूम रहे हैं, चेले बना रहे हैं। जो समझ गया मैं ही ब्रह्म हूं, ऐसे ब्रह्म भाव में प्रतिष्ठित जो हैं वो सनक सनातन सनत कुमार हैं। याद रखिए, सनक सनातन सनत कुमार की अवस्था कितनी है? 5 वर्ष। उम्र कितनी है? अरबों साल। उम्र अरबों वर्ष, उम्र 5 वर्ष। ऐसे कैसे हो गया? उन्होंने 5 वर्ष की अवस्था में ही अपने आप को ब्रह्म भाव में प्रतिष्ठित कर दिया। मैं ब्रह्म हूं ऐसा समझ लिया, तो उनका जो शरीर है वो ब्रह्ममय हो गया, अर्थात ज्योतिमय हो गया। ज्योति में ज्योतिमय स्वरूप। समझ नहीं आ रही? आ रही है? ऐसे ऐसे कर दिया करो, टेंशन मत लिया करो, फिर और डिटेल हो जाएगी। ठाकुर जी की कृपा है और डिटेल निकलेगी। ज्योति में ज्योतिर्मय स्वरूप, पानी में पानी का रूप। कभी देखा? मान लो पानी है, उसमें आपने एक
बर्फ की मूर्ति बना दी, तो पानी में पानी, कठोर पानी का रूप नजर आ रहा है, होता है ना पानी में पानी। जैसे पानी में पानी का रूप, जल में जल का रूप जब घनीभूत हो जाता है तो दिखाई देता है। इसी प्रकार से उस ब्रह्म का जो रूप है, वो जो ब्रह्म ज्ञानमय है, ज्योतिर्मय है, उस ज्योतिर्मय स्वरूप का जब घनत्व हो जाता है, अर्थात किसी जीव में जब वो घनीभूत हो जाता है, अंग रंग में सब रम जाता है, तो उसका शरीर ही दिव्य हो जाता है, वो ज्योतिर्मय रूप हो जाता है। समझे? तो वो अवस्था, जिस अवस्था में उन्हें प्राप्त हुआ, जिस अवस्था में उन्हें वो अवस्था नित्य हो जाती है, वो फिर बिगड़ती नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए, आज अगर गुरु नानक देव जी को इच्छा हो किसी को दर्शन देने की, तो वो जिस रूप में आएंगे, किस रूप में आएंगे? जिस रूप में उन्होंने भगवान को प्राप्त किया था, जिस रूप में, जिस अवस्था में उन्होंने भगवान को प्राप्त किया था, अगर वह रूप उनका नित्य हो गया तो उस रूप में दर्शन देंगे। नारद जी की अवस्था एक जैसी है, बदलती नहीं है। तो सनक सनातन सनत कुमार ने जब अपने आप को उस ब्रह्म की ज्योति, अर्थात उस पर ब्रह्म का प्रकाश पुंज जो है, उससे अपने आप को अभेद समझा, तो वो क्या बन गए? प्रकाश पुंज में प्रकाश स्वरूप हो गए। अच्छा, अग्नि में कभी आपने अग्नि का रूप देखा? नहीं देखा? ये जो दीपक जल रहा है, इसके बहुत से रूप बनते हैं, बनते हैं ना? ये रूप दीपक के अंदर ही है, हवा के कारण हो या कैसे हो, ये बदलते दिखलाई देते हैं। भगवान के धाम में भी ब्रह्म का जो स्वरूप है, ब्रह्म से निकला जो जीव है, वो जीव जब ब्रह्म में ही लीला करता है तो उसका भी एक रूप बन जाता है। वो कैसा रूप? जैसे जो दीपक के अंदर लो का रूप, फोटो खींचो तो आपको कई बार दिखाई देता, अरे ये तो कृष्ण मुरली बजा रहे हैं। हमने यज्ञ किया था तो उसमें फोटो खींची, बहुत सी खींची, उनमें से एक की आकृति ऐसे लगे मानो, और एक ऐसे लगे चैतन्य महाप्रभु की तरह नाचते हुए। तो उससे हम आश्चर्यचकित नहीं हुए, हमने ये नहीं कहा भगवान प्रकट हो गए जैसे आजकल लोग करते हैं, क्योंकि दीपक है, हजार तरह की आकृतियां बनेंगी उसकी। मगर ध्यान देने योग्य बात, ब्रह्म के भीतर अगर कोई आकृति बनती है तो वो बिगड़ नहीं सकती कभी। समझ आ गई? तो सुन ही नहीं रही आज, तेरा दिमाग इस मोबाइल में, इसलिए बोला इधर बैठ। ब्रह्म की आकृति ज्योति में, प्रकाश में, जब प्रकाश की आकृति बनती है तो वो नित्य रहती है, वो बिगड़ती नहीं है। वो ऐसे नहीं होती कि अभी बिगड़ जाएगी, बनी तो कभी खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। यही है ब्रह्मवाद, यही है ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है। भागवत के अंत में ये बात कही है। हे परीक्षित, मैं सुखदेव, पर ब्रह्म में परिनिष्ठितता, ब्रह्म में परिनिष्ठितता, मैं ब्रह्म में परिनिष्ठित अर्थात ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म ही हूं, इस बात में पक्का था। मेरे मन को खींच लिया कृष्ण लीला रसानंद ने। एक बात मुझे बताइए, क्या किसी ने अगर अमृत पिया हो तो उसको क्या गटर का पानी अच्छा लगेगा? अगर किसी ने मिश्री खाई हो तो क्या उसको शीरा, जो गुड़ का शीरा, उसे मीठा लगेगा? उसको कड़वा भी लग सकता है और खारा भी लग सकता है। जिसने ब्रह्म रस पान किया है
जो ब्रह्म भावों में प्रतिष्ठित है, उसको क्या किसी रूप का, क्या किसी गंध का आकर्षण खींच सकता है? इससे पता लगता है कि उस ब्रह्म ज्योति का भी जो निचोड़ है, ब्रह्म ज्योति भी जिसके द्वारा आकर्षित या जिसके द्वारा निकल रही है, उस परब्रह्म परमात्मा के चरणों से निकली हुई सुगंध का पान करने के कारण सनक सनातन सनत कुमार उधर खिंचे चले गए। नहीं तो सनक सनातन सनत कुमार बैकुंठ की तरफ नहीं जाते, क्योंकि अगर बैकुंठ, कई लोग बोलते हैं ना बैकुंठ बकुंठ जड़े हैं सारे नीचे ही हैं, ब्रह्म सब तो उच्चा है, ब्रह्म ही सब तो उच्चा, जड़े कहते उन्होंने वाली गल कह रहे हैं। जो लोग ये बोलते हैं ना विष्णु भगवान, शिव जी, ब्रह्मा जी, ये सारे ब्रह्म से आए हैं, ब्रह्म में चले जाएंगे, बस यही है ब्रह्म सबसे ऊंचा, बोलते हैं ना, उन लोगों को ये समझाना है कि जो स्वयं ब्रह्म बन गए, ब्रह्म में प्रतिष्ठित, जो ब्रह्मविद ब्रह्मैव भक्ति वाली स्थिति में पूरी तरह डूबे हुए हैं, वो सनक सनातन सनत कुमार को बैकुंठ के रस ने क्यों खींचा? अगर वो रस नीचा होता, अगर वो रस कमजोर होता तो उसे खींच पाता? खींचा, खींचे चले गए। क्या दिव्य सुगंध आ रही है। तो ये ब्रह्म ऋषि जो कि बालकपन में ही ब्रह्म जान गए, स्वयं प्रतिष्ठित हो गए, उस ब्रह्म को पी गए या ब्रह्म में लीन हो गए, दोनों बातें एक ही है। ले, एक ऐसी एक हो सकती, ब्रह्म को पी जाना या ब्रह्म में जी जाना, दोनों एक बात कैसे हो गई? ऐसे ही जैसे कि एक लोटा पानी, एक लोटा जल और वो लोटा जल में। बोलो वृंदावन। जब वो लोटा जल में है, वो जलमय हो गया लोटा, तो उस लोटे का अपना अस्तित्व बाहर से तो नहीं दिखाई देता, लेकिन भीतर है। ऐसे ही ब्रह्म में रहने के कारण सनक सनातन सनत कुमार ब्रह्म होने के नाते पर ब्रह्म परमात्मा वैकुंठाधिपति श्रीमन नारायण की तरफ आकर्षित हुए, खिंचे चले जा रहे हैं, मानो जैसे चुंबक खींचती है लोहे को। कितनी स्पीड होती है खींचने में, उस स्पीड से खिंचे चले जा रहे हैं। रास्ते में जय विजय ने रोका, कहां जा रहे हो? अरे किधर जा रहे हो? नंगे बच्चे, कपड़े भी नहीं पहने तुमने, अंदर जा रहे हो। अब इन्होंने देखा हमें क्यों रोक रहे हैं, कौन है? शंख चक्र गदा पद्मधारी हैं, बड़ी बड़ी गदाएं हाथ में, क्यों रोक रहे हो भाई? तुम कहां जा रहे हो? कहते सुगंध जहां से आ रही है। कहते सुगंध तो ठाकुर श्री लक्ष्मी नारायण के चरणों से आ रही। कहते हम उन्हीं चरणों के अनुरागी हैं, हमें जाने दो। कहते नहीं नहीं ऐसे नहीं जा सकते, कपड़े लत्ते पहनो। कहते तुम्हारी बुद्धि में अभी भी ये सब बाहर के आवरण हैं, तुम यहां रहने के अधिकारी नहीं हो। तुम तो मनुष्य लोक में जाओ, जहां लोगों की बुद्धि कुंठित है, जहां लोगों को मलमूत्र के स्थान के अलावा कुछ और नजर ही नहीं आता, वहीं जाओ। तो वो कहते अरे छोटे छोटे बच्चे, गुस्से में एक ने बोल दिया, गुस्सा आ गया उसका। बताओ ब्रह्म ज्ञानी को गुस्सा आता है? वो तो ज्ञानी हो ही नहीं सकता जिससे गुस्सा आ जाए। जी, गुस्सा आता है जब किसी पीने वाले से गिलास छीन लिया जाता है ना, तो उसको गुस्सा। ये रस पान कर रहे भगवान के चरणारविंद से निकली हुई मकरंद का, उस सुगंध का, और पीते हुए अगर किसी ने रोका है तो क्या लगे, हट पीछे हट, बोलेगा ना। ऐसे ही इन्होंने बोला, तू हट पीछे हट, क्या है नीचे जाने लायक है, जा। साथ साथ घबरा गए। अरे भगवान नारायण वहां साक्षात प्रकट हो गए, लक्ष्मी जी आ गई। उनको देख करके जिसने जहां देखा, जिसने चरण में देखा, चारों भाइयों में से जिसने चरण में देखा, चरण को ही देखता रह गया, देखते ही रह गया। करे क्या उनका? जो भगवान की सुगंध को सूंघ रहा था, सूंघते ही रह गया।
करे क्या उनका, समझ में कुछ नहीं आ रहा है। और ये थर-थर कांप रहे हैं कि भगवान बाहर आ गए, जय विजय। और ये भगवान इतना प्यार कर रहे हैं, जिसने स्पर्श पाया वो स्पर्श में ही लीन हो गया, क्योंकि उनका शरीर कोई जड़ नहीं है, चैतन्य शरीर है। वैसे ही जैसे बर्फ से बना हुआ बर्फ का शरीर और जल के अंदर हो, भगवान ने उन्हें ऐसा प्रेम दिया कि वो भगवान के सदृश दिखने लगे। चारों की आंखों से अश्रु धारा प्रवाहित हो गई। आज पहली बार उस ब्रह्म के ऊपर उस ब्रह्म को देखा, जिनके कारण ब्रह्म ज्योति समस्त ब्रह्मांडों में व्याप्त है। दर्शन करके दोनों चारों के चारों मुग्ध हो गए और ये कांप रहे हैं, प्रभु अभिशाप दे दिया। कहते महाराज आपने अभिशाप दे दिया? क्या? वो हैरान हो गए कि हमने अभिशाप भी दिया। आपने इन्हें अभिशाप दिया, इनका कल्याण कीजिए। कहते जाओ, 3 जन्मों तक तुम असुर योनि में रहोगे और प्रभु तुम्हें वहां से उद्धार करने के लिए आएंगे। बोलो वृंदावन। तो यही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुए, यही रावण और कुंभकर्ण हुए, यही जरासंध शिशुपाल दंतवक्र हुए, यही कलयुग में जगाई और मधाई हुए। 3 जन्मों के बाद इन्हें वैकुंठ की गति मिली। 4th जन्म में इन्हें वैकुंठ से ऊपर गोलोक धाम का नाम प्रेम प्रदान हुआ। हिरण्यकश्यप का बड़ा भाई हिरण्याक्ष, जिसने एक ऐसी शक्ति प्राप्त की थी कि धरती की जितनी ऊर्जा है, सोर्स ऑफ क्या बोलते हैं उसको, एनर्जी ऑफ द अर्थ, उसको उसने पकड़ लिया, उसको रोक लिया। इतना समर्थ था उसके अंदर। आप जानते हैं समुद्र का जो कोर है, समुद्र का जो मध्य स्थान है, पृथ्वी का जो मध्य स्थान है, वो बहुत गर्म है, बहुत गर्म है, जिसके कारण कई बार ज्वालामुखी निकलते हैं। वो गर्म है तभी ऊपर सख्त है। एक महापुरुष, हमारे दादा गुरु जी के शिष्य दीनदयाल बाबा, गोकुल महावन में थे। ये 93-4 की बात है। तो वहां आए वो, हम छोटे छोटे थे, 20-22 साल की उम्र थी। तो वो साधना करते थे सूर्य की। गर्मी का महीना था, मई जून का महीना, कितनी गर्मी होती है। हमारे उधर तो राजस्थान पास में है, तो विशेष गर्मी होती है। वो सवेरे बैठे लगभग 4-4:30 बजे, सूर्य जब 4:30-5 बजे निकलना शुरू हुआ, उन्होंने देखना शुरू किया। बिना आंख झपके देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे, जब तक सूरज 11-12 बजे तक ऊपर आ गया, तब तक वो बैठे ही रहे। आंखें ऐसी हो गई मानो सूरज की तरह चमकने लगी, लाल लाल हो गई। मेरे को तो लगा भी खून निकल आएगा। मेरी अपनी आंखों देखी बात बता रहा हूं। आंसू जो निकल रहे थे वो सूख गई, आंखें जैसे पत्थर की हो जाती हैं, ऐसी हो गई। मैं हैरान हुआ। मैंने कहा बाबा हमें तो अभी तो खाने को दौड़ रहे सूरज। जब वो समाधि से उठे, मैंने कहा हमें तो खाने को दौड़ रहा है। कहते पगले, सूरज अंदर से बहुत शांत और शीतल है।
हम क्या समझ सकेंगे? विश्वास करेंगे? पागल है, यही तो बोलेंगे। ये बात हमारे वैज्ञानिकों ने अब मानी है कि सूरज का जो कोर है, सूरज का जो भीतर है, वो इतना शीतल है कि बाहर का जो उसका टेम्परेचर है, जिसको उसने मेंटेन किया है, कहते हैं जितना हजारों सेल्सियस बाहर गर्म है, उतना लाखों सेल्सियस भीतर ठंडा है। इसलिए वो मेंटेन्ड है, नहीं तो ब्लास्ट हो जाता, नहीं तो वो ब्लास्ट हो जाता। अब ये नासा के वैज्ञानिकों ने इसे माना है। मैंने ये 94 में सुना था, अब इन्होंने जाके मेरा ख्याल 2001-2 की बात है शायद, तब स्वीकार की। हमारे ऋषियों ने आदि काल में कई बातें कही जिसे हम समझ नहीं पाए। हिरण्याक्ष ने, हिरण्य का मतलब होता है स्वर्ण, अक्ष मतलब आंखें, जिसको दौलत का भूखा हो, मतलब दौलत के पीछे, ऐश्वर्य के पीछे पगला हो रखा हो, जिसकी आंखों के आगे मंदिर में भी चढ़ने वाली प्रणामी के ऊपर नजर हो, 10-10 रुपए चढ़ा रहे हैं, 200 बंदे आए, 2000 तो हो ही गए, जिसकी नजर हो ऐसी, वो कहते हिरण्याक्ष है, उसको और कुछ नजर नहीं आएगा। कहते हैं ना, कामुकः पश्यन्ति कामनीमय जगत, लुब्धा पश्यन्ति धनमय जगत, धीरा पश्यन्ति नारायणमय जगत। तो हिरण्याक्ष, जिसकी आंखों में ऐश्वर्य था, खींचना चाहता था, सारी शक्तियों को अपने में समेटना चाहता था, उसने ऐसी शक्ति प्राप्त की कि वो जो गर्मी थी धरती की, उसको उसने ठंडा कर दिया, खींच के उसको रसातल में ले गया। उसको ही उसने, कई लोग पृथ्वी देवी दिखलाते हैं, गोल सा ग्लोब, भगवान के नाक के दांतों के ऊपर ऐसे गोल सा ग्लोब, वो नहीं है। पृथ्वी देवी है, वो देवी वहां की ऊर्जा, वहां की शक्ति, उसको खींच के ले गया। कहता तू मेरे लिए रहेगी, मैं जिस तरह से तुझे मैनिपुलेट करूंगा वैसे तुझे चलना पड़ेगा। अब ऊपर से सारा ऊसर होने लगा, सब कुछ जो है नष्ट होने लग गया। सूरज की गर्मी को धरती सहन नहीं कर पाई रे, क्योंकि भीतर की गर्मी खत्म हो गई, जगह जगह ब्लास्ट होने लग गए। ब्रह्मा जी भगवान के पास गए, प्रभु आपके सृष्टि में ये उपवाद हो रहा है। भगवान ने चिंता नहीं करो, थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखो। ब्रह्मा जी ने ऊपर की तरफ देखा, ब्रह्मा जी को छींक आ गया, छींक की, जैसे छींक की भगवान नाक से निकल के आ गए। बोलो बराह भगवान की। निकल करके उन्होंने धरती में धरती को खोजना शुरू किया। ये सुअर देखो, धरती को जब तक नहीं, क्या मिल रहा है भाई, मट्टी खाओगे? हाँ, मट्टी अच्छी लगती है उनको, ऐसे ऐसे फोड़ फोड़ के। कई लोग पता नहीं क्या उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, शास्त्रों में तो है नहीं ये बात कि जी उसने मल की जो है दीवार बना ली, क्या नाम उसका, गंदगी की दीवार बना ली उसने, हिरण्याक्ष ने, भगवान उसको फाड़ के चले गए। मूर्ख लोग पता नहीं कहां से बोल देते। मैं ना कई शब्द ऐसे कड़वे बोल जाता हूं, मूर्ख शब्द जैसा, ये बहुत बड़ा, पंडितों के लिए, विद्वानों के लिए इससे बड़ा अपमान वाला शब्द हो नहीं सकता। ये बात है ही नहीं कहीं भी। भगवान सीधे ही धरती को फाड़ते हुए रसातल में प्रवेश कर गए, और रसातल में जाकर के हिरण्याक्ष के जो केंद्र था उसको देखा कि वहां पे धरती की जो ऊर्जा है वो बंधी हुई है, वो स्टोर्ड हो रखी है। थोड़ा साइंटिफिक वे में भी बच्चों को समझाना चाहिए ना, कहानियां ही ना लगे इनको, सारी कहानियां ही हैं, इद्दां ही हैं, इद्दां ही नहीं है, ये है। तो वहां जाकर के भगवान ने हिरण्याक्ष से युद्ध किया। उसने
थप्पड़ थप्पड़ मार खाए भगवान से और भगवान को गुर्ज मारा, भगवान की छाती पे लगा, ऐसे लगा मानो कि एक महासर्प जो है वो गरुड़ को मारना चाहे। भगवान ने थोड़ा खेल कूल किया, उसको जय सिया राम किया। उसके बाद भगवान बाहर आए और पृथ्वी को अपनी गोद में उठा के लाए। जब पृथ्वी को गोद में उठाया, पृथ्वी पूर्ण शांत होकर के प्रभु का आनंद पान करने लगी। तो भगवान ने पृथ्वी को अपने दांतों पे बैठा लिया, ला करके उस ऊर्जा को वहां स्थापित किया जहां उसकी जगह थी। जैसे स्थापित किया, पुनः सारे का सारा वैसा हो गया। ये बात हिरण्यकश्यप को हजम ना हुई, क्योंकि दोनों ने तपस्या की थी, दोनों ने शक्तियां प्राप्त की थी, दोनों बराबर के बलशाली थे। हिरण्यकश्यप शब्द का अर्थ है, हिरण्य मतलब अभी बोला था, हिरण्य मतलब सोना, हिरण्य मतलब क्या होता है? अभी 2 मिनट पहले बोला था, सो रहे हो। हिरण्य मतलब सोना, स्वर्ण, ठीक है। क्यों पंजाबियां ना पंजाबियां ने सोने का मतलब किधर सोन ही ना लग जाना। हिरण्य मतलब स्वर्ण, सोना, ठीक है। और कश्यप मतलब होता है बिस्तर। कश्यपु मतलब बिस्तर। जो ऐश्वर्य, विलासिता, लग्जरियस, और बिस्तर का मतलब लग्जरियस के साथ में जिसके अंदर विषय वासना, फिजिकल सेक्स रिलेशनशिप की जिसके अंदर बहुत ज्यादा डिजायर रहती है, वो कौन है? हिरण्य। अंदर झांक के देखो कहीं बैठा तो नहीं है। कहते जिसके अंदर पैसा होगा, जिसके पास, उसके अंदर अभिमान तो आएगा ही आएगा। तो कनक मतलब सोना, कामिनी मतलब बिस्तर, और प्रतिष्ठा मतलब सम्मान। कनक, कामनी और प्रतिष्ठा, ये तीनों की अभिलाषा जिस जिसके अंदर है, समझ लो हिरण्यकश्यप सांस सांस में है। तो कैसे निकलेंगे, कैसे बचेंगे? प्रहलाद कौन है? पर अल्लाद। क्या है? पर अल्लाद, प्रहलाद। पर मतलब परमेश्वर, अल्लाद मतलब आनंद। परमेश्वर को आनंद देने वाला, जहां आनंद देने वाली। परमात्मा को आनंद कौन देता है? भक्ति। परमात्मा किससे प्रसन्न होते हैं? भक्ति से। तो भक्ति की वृत्ति जो हमारे चित्त में है, वही प्रहलाद है। प्रहलाद कौन? भक्ति की वृत्ति, भक्ति करने का भाव, वो हमारा प्रहलाद है। लेकिन इसके ऊपर कनक, कामनी और प्रतिष्ठा, ये हिरण्यकश्यप बार बार उसको बोलता है, मुझे मान, मुझे मान, कोई और नहीं भगवान, मुझे मान, मुझे मान, कोई और नहीं भगवान है। और वो भक्ति देखिए कितनी बेचारी भोली है, ये भाव कितना भोला है। भगवान की भक्ति का भाव कितना भोला है, इतना भोला मैं क्या बताऊं। कीर्तन करने लगते बड़े प्रेम से, गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला। बीच में सब किसी ने कह दिया आहा, अंदर भगवान गए, गायब हो गए। उन्होंने चंगा लग गया, गोविंद गोविंद, ओए 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 ओए। बस कहां चले गए भगवान। इतना भोला भाव है ये प्रहलाद कि किसी के भी बहकावे में आ रहा है बेचारा। लेकिन भक्त प्रहलाद ऐसा नहीं है। भक्त प्रहलाद दृढ़ है। क्यों दृढ़ है? क्योंकि उसे ऐसे गुरु मिले। कौन गुरु मिले? नारद जी।
मेरी माँ ने कल आशीर्वाद दिया। यहाँ 3-4 माताएं बैठी, मेरे जन्म से पहले हमारे माँ बाप को जानती। तो उन लोगों का आदर, उन लोगों का प्रेम, ये भक्ति जो है, हृदय की भक्ति प्रहलाद है। जब आप लोग सम्मान देते हो ना, ये भक्ति बेचारी भोली प्रहलाद की तरह नहीं है। इस सम्मान देने से बिगड़ जाता है बुद्धि। माताओं को अच्छा लगा, ओ मैं और तरीके से बोलूं, किसी ने बोल दिया बढ़िया गाया, और तरीके से सुनाऊं, अरे सत्यानाश हो जाता है भक्ति का। करने बैठते गोविंद की पूजा, करने बैठते उनको संतुष्ट, और ध्यान में वही आदमी आता है कि उसने बोला था क्या सुर गाया, वही सुर लगाऊं। ओए होए भाई, हमारी भक्ति में अभी बहुत बड़ी कमी है। गुरु तो मिल गए हमें वैसे, लेकिन प्रहलाद ने जो गुरु ने बोला उस पर चल भी रहे हैं, हम चल नहीं रहे। अंतर यही है। बोलो वृंदावन। हिरण्याक्ष को बहुत क्रोध आया, हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आया। कहते हे भाई, मैं तेरा तर्पण विष्णु के खून से करूंगा, उसके रक्त के द्वारा तेरा मैं तर्पण करूंगा, उसके मांस से तेरा मैं हवन करूंगा। और वो ढूंढ रहा है, स्वर्ग में गया, पाताल में चला गया, जा करके तहस नहस कर दिया उसने। कहां है वो विष्णु? ढूंढ रहा है, कहीं नहीं मिल रहा। ऋषियों पे अत्याचार करना शुरू कर दिया। लेकिन उसके मन में आया, विष्णु ने अगर मेरे भाई को मारा, इसका मतलब है कि उसकी शक्ति ज्यादा है। मेरे भाई ने मेरे बराबर ही तो तप किया था, साधन किया था। मैं एक काम करता हूं और तप करता हूं। उसने तपस्या शुरू की, ऐसी तपस्या शुरू की कि जिसकी तपस्या के बारे में ब्रह्मा जी ने कहा ना भूतो ना भविष्यति, ना पहले किसी ने की और ना बाद में कोई करेगा। ऐसी तपस्या की, अपने पैर के अंगूठे के ऊपर खड़ा हो गया। इतना उसका ध्यान उसमें लग गया, ब्रह्म में। कौन से ब्रह्म में? ब्रह्मा, नॉट ब्रह्म। ब्रह्मा में लगा दिया। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, है ना कुछ जैसा। ओम ब्रह्मणे नमः जप कर रहा है। ब्रह्मा जी बेचारे बार बार परेशान हो रहे हैं, ये बुला रहा है, असुर है, एक पहले मरा, अभी इसने और शक्ति मांगनी उल्टी सीधी। लेकिन ज्वाला इतनी भयंकर हो रही है उसकी, ब्रह्मा जी परेशान हो गए। ध्यान दीजिए, आप लोगों को ये बात मालूम नहीं, मुझे भी नहीं मालूम थी, मुझे मालूम पड़ी। सारी सृष्टि देवताओं के अधीन है। सारी सृष्टि वो देवता मंत्र के अधीन है, और मंत्र ऋषि के अधीन है, जिस ऋषि ने बनाया। और ऋषि के अधीन जो शिष्य हैं, अर्थात मंत्र को जप करने वाले जो हैं, वो मंत्र को अपने अनुसार चलाने के लिए मजबूर कर देते हैं। मतलब कहने का, सृष्टि प्रभु के अधीन, और वो जो देवता है, वो देवता मंत्र के अधीन है, और मंत्र जो है साधक के अधीन है। साधक अगर जिद कर लेना कि मैं मिलना ही है, मंत्र एक ऐसा है जो खींच के लेके आएगा, ना आने की इच्छा से भी। ब्रह्मा जी को क्या मालूम नहीं था? अभी तो मरवाया, अभी तो मैं तड़पते तड़पते गया भगवान के पास में, अभी तो कांड हुआ, और ये फिर दोबारा। पहले तो इन्होंने ले लिया था बर मेरे से,
फिर दोबारा, जानते हुए भी, ब्रह्मा ना चाहते हुए भी खिंचे चले आ रहे हैं। ऐसी तपस्या की, पूरे शरीर के मांस को खा गई दीमक। ले, ऐसा कैसे हो सकता है? उस वक्त हड्डी के अंदर मज्जा होती है, हड्डी में एक लिक्विड होता है जिसमें रस रहता है, उस रस के अंदर प्राण होते थे, मज्जा कहते हैं उसे। उस मज्जा के अंदर प्राण होते थे सतयुग में। त्रेता में हड्डियों के अंदर प्राण होते थे, दिदीची मुनि। द्वापर में वही रक्त के अंदर प्राण आए, और कलयुग में वही प्राण रक्त जिनसे बनता है। भोजन अगर ना करोगे, जल तो पीना ही पड़ेगा, जल भी नहीं पियोगे तो जिसके कारण हिरण्यकश्यप का संपूर्ण शरीर दीमकों ने खा लिया। ब्रह्मा जी आए, तपते हुए प्रदेश में प्रवेश किया, लेकिन समझ नहीं पा रहे कि कहां है। फिर जाकर देखा एक बहुत बड़ी दीमक की बांबी है। देखिए दीमक की बांबी, दिखाओ इसको। दीमक की बांबी बड़ी ऊंची सी, उसमें से शब्द आ रहा है, उसमें से नाम निकल रहा है, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान को याद किया, प्रभु मैं क्या कर सकता हूं, आपने ही मंत्र में ये शक्ति दी है, मैं अधीन हूं, क्षमा करना। जल से छींटा मारा, जैसे छींटा मारा, हिरण्यकश्यप का जो पहले का रूप था उससे भी सुंदर रूप प्रकट हो गया। और हिरण्यकश्यप ने कहा, हे परम पिता ब्रह्मा, आपको मेरा प्रणाम है। वर मांगो, किस लिए बुला रहे हो? मुझे अमर वर दीजिए। कहते, मैं ही अमर नहीं हूं भैया, तुम्हें अमर वर कहां से दे दूं? अरे आप अमर नहीं हैं? कहते नहीं। अच्छा ठीक है, आप मेरे को वर दें, ना अंदर ना बाहर, ना ऊपर ना नीचे, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना पशु से ना पक्षी से, ना मनुष्य से, ना आपके किसी सृष्ट प्राणी से। आपकी सृष्टि में कोई भी प्राणी मुझे ना मार सके। ब्रह्मा ने कहा, तथास्तु, जो तुमने चाहा वो सब हो। ब्रह्मा जी कहे कि चलो, भगवान तो पहले से तैयार बैठे हैं। आप जानते हैं, अक्सर हम लोग एक बात करते हैं, अपने कीर्तनों में आप भी गाते होंगे, कभी राम बन के यदि आगे भी है कुछ, कभी कृष्ण रूप। देखो, जिसने भी ये भजन बनाया, मैं उसकी निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसमें कितनी बड़ी गलती है। क्या भगवान को बन के आना पड़ेगा? वो है नहीं, कभी ये बन के आ, कभी वो बन के आ, कभी ऐसा बन के आ, कभी तैसा बन के आ, मतलब मजबूर है तुम्हारे लिए बनने के लिए? वो है नहीं। भगवान, समझिए इस बात को, नरसिंह रूप बन के नहीं आए। भगवान का नरसिंह बैकुंठ है, बड़ा बैकुंठ है, 52 बैकुंठ है। बैकुंठ अनंत हैं। बैकुंठ कितने हैं? सिर्फ 26 बैकुंठों से भगवान के अवतार धरती पे अभी तक आए हैं, इस 4 युगों में। 26 बैकुंठों से आए, बाकी हैं अभी अनंत आने वाले। नहीं जी, हैगे हैं, उन्होंने काम में नहीं आंदा। ब्रह्मा जी ने जब वर दिया, साथ साथ नरसिंह को याद किया। ध्यान दीजिए, ब्रह्मा जी ने वहां
वर देने के साथ साथ नरहरि 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 चिंतन किया है कि मैं उन नरहरि को याद करता हूं कि नाथ ये आपका काम है, संभालिए उसको। है? भगवान ने अनंत रूप उसी समय प्रकट हो गए जब एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूं। जब भगवान कृष्ण अकेले थे, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं, जैसे ही बोला एको अहम बहुश्याम, एक हूं बहुत हो जाऊं, सोचते ही साथ साथ अनंत रूप भगवान के प्रकट हो गए। उन अनंत रूपों के साथ में अनंत बैकुंठ प्रकट हो गए, अनंत बैकुंठों के साथ में अनंत परिकर प्रकट हो गए। ये सारी सृष्टि भी ऐसे ही हुई है, भगवान के बैकुंठ जैसे हैं ऐसे सृष्टि। तो भगवान नरहरि को उन्होंने याद किया। और देखिए इसके बीच में एक घटना घटती है। बीच में एक घटना क्या घटती है? हिरण्यकश्यप जब तपस्या के लिए जा रहा है, इधर से कयाधु को, उसकी पत्नी को इंद्र उठा के ले गया। इंद्र के मन में आया हिरण्यकश्यप इतना बलशाली है, उसकी शक्ति से उत्पन्न बालक कितना भयंकर होगा। आप देखिए ना, आप तो चौथी तीसरी पीढ़ी अपनी देख ही रहे होंगे, है ना? 1 2 3, हाँ, पोतों की भी शादी हो गई होगी, अभी नहीं हुई? ठीक है, ध्यान दीजिए। आपने अपने दादाजी को देखा होगा, दादाजी और पिताजी, पिताजी के बाद आपके बच्चे, आपके बच्चों के बाद आगे के बच्चे, आगे के बच्चों के बाद जो आगे के बच्चे आ रहे, कितने एडवांस हैं, एक के बाद एक उत्पाती है। उस जमाने में दादाजी हमारे उस वक्त के रहे होंगे, उस जमाने के लिए वो, बीच वाले जमाने के लिए हमारे बाप, खैर हमारे पिता तो नहीं थे, लेकिन कहने की बात है। लेकिन समझने वाली बात, जो एक के बाद एक जनरेशन आती है ना, वो जनरेशन में पहले से ज्यादा तेजी होती है, पहले से ज्यादा शक्ति होती है, पहले से ज्यादा उनके अंदर, अब कम क्रोध ज्यादा क्रोध, ऐसा होता है। उन्होंने कहा कि ये तो हिरण्यकश्यप का बालक है, बड़ा भयंकर है, इसको नष्ट कर देना चाहिए। अगर इसको नहीं नष्ट किया तो ये हमें बहुत उत्पीड़न करेगा। ठीक है, बोले वृंदावन बिहारी लाल। नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी ने देखा, अरे इंद्र बिल्कुल इतना स्वार्थपर है, इसकी बुद्धि में तनिक नहीं आ रहा कि ये असुर बालक नहीं है, असुर होने के बाद भी ये कृष्ण का, मतलब श्री हरि का अत्यंत प्रिय है। तुरंत जो है नारायण का नाम लेकर के नारद जी प्रकट हुए। कहते, ए मूर्ख इंद्र, क्या कर रहा है तू? कहते, नारद जी ये हिरण्यकश्यप की पत्नी। कहते, मुझे भी मालूम है, क्यों लेके जा रहा है? कहते, महाराज इसके गर्भ में जो है उसका अंश है, वो बड़ा भयंकर है। कहते, पागल है, मूर्ख है, अज्ञानी, तुझे पता नहीं, ये परम भक्त है, भगवान का अत्यंत प्रिय है। ओ, ये नरहरि प्रभु का, भगवान नरहरि का ये सेवक है, तू इसे ले जा रहा है? मूर्ख, तुझे मालूम है यही हिरण्यकश्यप का काल है। ओहो, इसकी परिक्रमा करो, क्षमा याचना करो, जाओ यहां से। वहीं छोड़ा, परिक्रमा की, क्षमा याचना की, चल दिए। तो नारद जी कभी कभी एक कुटिया में आराम किया करते थे। वो कुटिया उन्होंने उनको दे दी, कयाधु को, कि आप यहां रहिए, यहां कोई नहीं आएगा, कि मेरी कुटिया की तरफ कोई भी। वहां पर वो रहने लगी। अब उसके मन में आया कि भाई इन्होंने तो छोड़ दिया, कोई और आ जाए तो मुश्किल होगी। तो हे नारद जी, आप कृपा करें, मेरा बालक तब तक ना जन्म ले जब तक मेरे पति मेरे सामने ना हो। तथास्तु देवी। शक्तियां तब हुआ करती थी, शक्तियां तब हुआ करती थी।
तथास्तु कह दिया, बालक वहीं फ्रीज हो गया। ऐसा संभव है आज के युग में? है। आज भी गर्भ को फ्रीज किया जा सकता है और उसको फिर दोबारा चेतन किया जा सकता है। मैं इस साइंस में जाना नहीं चाहता, नहीं तो मूल प्रसंग रह जाएगा। तब ऐसा किया। प्रत्येक दिन सुबह शाम दोनों समय नारद जी आकर के भगवान की कथा सुनाते, भगवान की महिमा बोलते। नारद जी उस बालक को ही लक्ष्य करके सुनाते। माता कई बार सो भी जाती, जैसे हो रहा है। माता ने कहा, मैं अबला, मेरी इतनी बुद्धि नहीं है कि मैं सब याद रख सकूं। आप कृपा करें कि ये बालक जो है इसे सब कुछ याद रहे, आपके उपदेश सब याद रहे। नारद जी ने कहा, तथास्तु। हिरण्यकश्यप आया वापस वर प्राप्त करके। बालक घर में, माता गई, बालक का जन्म हुआ समय अनुसार। हिरण्यकश्यप प्रसन्न हुआ कि चलो घर में संतति आई। बालक का जो जन्म से 4 साल का सफर है, बड़ा दिव्य सफर है। इस सफर को यूं तो एक बार ध्रुव जी के सफर को शायद चिंतन किया था ना, इनके को नहीं किया। तो उसमें माता के साथ में ध्रुव छोटा सा जब है, बिल्कुल बोलना शुरू करता है, तब माता के साथ हरि चर्चा करता है। मां सुन के बड़ी प्रसन्न होती है। 5 साल का होने को है। हिरण्यकश्यप ने कहा कि इसे अब जो है आप पढ़ने के लिए भेजो, बहुत हो गया, अभी लाड प्यार बहुत हो गया, इसको पढ़ाई के लिए भेजो। आइए प्रहलाद जी को पढ़ाई के लिए लेके चलें, तब तक कीर्तन एक करके हम आगे की लीला को श्रवण करेंगे। आज पुरुष कम आए हैं। नहीं, ये कारण नहीं। अच्छा, देखते। माइक ले लेना गोपाल, माइक ले लेना। वही है। परमेश्वर की भक्ति प्यारी प्रहलाद है वो वृत्ति हमारी, है वो वृत्ति हमारी, प्रहलाद है वो वृत्ति हमारी। कनक कामिनी और प्रतिष्ठा
है, हिरण्यकशिपुर वक्ष ओ हे हरि हे हरि हाथों से मीठी मीठी ताली मारते हुए नारायण नारायण हरे हरि जी कैसे तारोगे, हरि जी कैसे तारोगे, प्रभु जी कैसे तारोगे, प्रभु जी ऐसी भक्ति प्रहलाद की सी तो नहीं है, लेकिन लालसा जरूर जगी है। भक्ति प्रहलाद सी नहीं मेरे प्रभु जी, भक्ति प्रहलाद की नहीं मेरे प्रभु, परीक्षा अब जगी मेरे हरि जी, परीक्षा अब जगी मेरे हरि जी, कैसे तारोगे हरि जी, कैसे तारोगे।
भक्त प्रहलाद 5 वर्ष के हुए तो पिता ने विद्या अर्जन करने के लिए भेज दिया। गुरु के पास विद्यालय में चले गए। गुरु जो शिक्षा देते हैं, जो प्रश्न पूछते हैं, प्रहलाद उन सभी प्रश्नों का जवाब देते, लेकिन हृदय में एक ही प्रार्थना करते, क्या? मैं असुर कुल में आया हूं नाथ, मुझे कैसे तारोगे? कैसे तारोगे हरि मेरा अब गुण भरा शरीर हरि जी कैसे तारोगे? मेरा जन्म से ही आपकी पूजा करने को नहीं मिली। हिरण्यकश्यप एक ऐसा दुराचारी है जो केवल यही कहता है, मैं ईश्वर का ईश्वर, तू किसकी पूजा करता है? मैं विष्णु का घातक हूं, विष्णु भी मुझसे डरता है। हे मूर्ख, मेरा ही भजन करो सारे के सारे। हिरण्यकश्यप का ये आदेश है। प्रहलाद मन मन में सोच रहे हैं, मैं ना तो आपका स्मरण कर सकता हूं, ना आपकी पूजा, ना पाठ, ना समाधि कर सकता हूं नाथ। ना पूजा ना पाठ समाधि, जन्म जन्म का मैं अपराधी, जन्म जन्म का मैं अपराधी, जन्म अब गुण भरा शरीर मेरा, अब गुण भरा शरीर हरि जी कैसे तारोगे? अब गुण भरा शरीर हरि जी मेरा अब गुण भरा शरीर हरि जी कैसे तारोगे? मेरा अब गुण भरा शरीर हरि जी कैसे तारोगे? गुरुओं के पास प्रहलाद शिक्षा ले रहे हैं।
गुरु शिक्षा क्या दे रहे हैं? पिता तेरे ईश्वर के ईश्वर, उनका कहा तुम मानो। मात पिता से कोई ना है बड़ा, मात पिता परमेश्वर जानो। मात पिता पर ये उपदेश किसका है? हिरण्यकश्यप का। माता पिता को परमेश्वर जानो। राजनीति की शिक्षा देता है शंडामर्क दोनों भाई। जो तुम्हारे पिता को ना माने उसे मार डालो। राजनीति में ऐसा करना उचित है। छल तो होना ही चाहिए, कपट नहीं होगा तो राजनीति नहीं होगी। ये मेरा है, जो उसका है वो भी मेरा है। यही असुरों की नीति है। मेरा मेरा उसका भी मेरा, मेरा मेरा उसका भी मेरा। जो कुछ है वो सब कुछ मेरा। ये असुरों की बुद्धि, ये असुरों की बुद्धि प्रहलाद को दी जा रही है। लेकिन प्रहलाद क्या कहता है? हे नाथ, गिर गया हूं, भूल से गिर गया। भवसा